Welcome to my class, students. We are doing English first flat and this is a trees poem. We are doing the question answer of the poem. Now, question number 4 का second part. On the other hand, Adrian Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. जो पोइट है उन्होंने ट्री को यूज किया है एज ए मेटाफॉर फॉर ह्यूमन बींग्स. दिस इज अ रेक्यूरेंट इमेज इन हर पोइट्री और पूरी पोइट्री में ये इमेज उन्होंने बना के रखा है. बट न्यू मीनिंग्स इमर्ज फ्रॉम द पोएम इफ यू टेक इट्स ट्रीज टू बी सिंबॉलिक ऑफ दिस पर्टिकुलर मीनिंग. अगर आप ट्रीज को एज ए ह्यूमन बींग ले रहे हो तो क्या नया अर्थ निकल रहा है इस पोएम का. If trees are symbolic of human beings, यदि हम इंसानों के रूप में ट्रीज को लेते हैं, then it could be said that humans too want to break away from the shackles of the busy and selfish life they lead. कि हम इंसान भी फ्री होना चाहते हैं, जो हमारे जो बिजी लाइफ है, सेल्फिश लाइफ है, उनके बंधनों से हम आजाद होना चाहते हैं. They also want to go out into the nature and be free. हम भी प्रकृति की तरफ जाना चाहते हैं और फ्री होना चाहते हैं. They work all day and sometimes all night to try and achieve something, though they do not have that. हम रात दिन मेहनत करते हैं ताकि हम कुछ अचीव कर सके. They keep striving hard in their routines as they feel cramped under the roofs of their homes and offices. वो दिन भर काम करते हैं और अपने ऑफिस एंड घर के रूफ के अंदर अपने आप को क्रैम्प्ड पाते हैं. Even they want to break free and go out into the peaceful nature. और फिर वो भी चाहते हैं ट्रीज की तरह कि वो बंधन से आजाद हो जाएं और वो पीसफुल नेचर में अपना समय व्यतीत करें. तो दिस इज, अगर हम ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीज को लेते हैं तो दिस इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द पोएम. क्वेश्चन 5. यू मे रीड द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री बाय गीत पटेल. यस क्लास, आपने 9 में पढ़ा है. कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद द पोएम यू हैव जस्ट रेड. तो उस पोएम से इस पोएम को आप कंपेयर करो. In the poem on killing a tree by Giri Patel, the poet uses strong images to explain how it is not easy to kill and destroy a tree. आपने पढ़ा था वो पोएम में जी पटेल के कि उसमें पोएट ने कैसे बोला है. इन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया था. उन्होंने कहा था कि तुम ट्री को ऐसे नहीं मार सकते, आपको उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा. तो how it is not easy to kill and destroy a tree. Just stabbing, hacking or chopping it with a knife will not do. अगर आप इसको खाली चॉप कर रहे हो, इसको खाली स्टैब कर रहे हो, इसको खाली हैक कर रहे हो तो ये ट्री मरने वाला नहीं है. Only when the roots are pulled out of its source of nourishment and exposed to the elements will one be able to kill the tree. कि ये तभी होगा जब आप इसकी रूट्स को निकाल दोगे और इसको एक्सपोज कर दोगे सनसाइन में, ताकि धूप में ये सूख जाए, स्कॉच्ड हो जाए और सारी नरिशमेंट इसकी चली जाए और सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके वो खत्म हो जाएं, तो ही जाकर ये पेड़ मर सकता है. इन बोथ द पोएम द पोएट कंसीडर द ट्रीज एज लिविंग बीइंग्स विथ ह्यूमन क्वालिटीज. तो दोनों जो पोएम है उसमें पेड़ों को एज ए ह्यूमन बीइंग्स हमने देखा है, उन कवियों ने लिया है. In the poem on killing a tree, the poet uses words like bleeding bark, heal, pain and most sensitive to personify the trees. जब हमने on killing a trees पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कवि ने यूज किया bleeding bark, heal, pain, most sensitive. तो इससे ट्रीज को उन्होंने पर्सोनिफाई किया, एज ए ह्यूमन बीइंग उन्होंने प्रस्तुत किया. The title itself likens the act of killing a tree to murder and brings out the brutality of cutting a tree. तो जो टाइटल जो है ऑन किलिंग अ ट्री, ये भी ये बताता है कि अगर आप ट्री को काट रहे हो तो आप उसका मर्डर कर रहे हैं और ये ब्रुटैलिटी है. पेड़ को काटना एक तरह की ब्रुटैलिटी है, अमानवीय एक व्यवहार है. Similarly, in the poem The Trees, the poet also feels that it is not right for us to keep plants and trees in captivity simply to decorate our home. तो यहाँ पर ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं द ट्रीज, इसमें भी पोएट ये फील करता है कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए अगर आपने ट्रीज एंड प्लांट्स को घर में रख रखा है तो ये उचित नहीं है. दे नीड टू बी आउट इन द फॉरेस्ट एंड नेचुरल हैबिटेट. उनको उनके सही उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो फॉरेस्ट है, उनको वहां रखना है. बोथ पोएम्स हैव एन एनवायरमेंटल मैसेजेस. दोनों पोएम से एनवायरमेंटल मैसेजेस हैं. We need to protect and preserve trees and prevent their destruction. हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है और उनको डिस्ट्रक्शन से उनको बचाना है.
दिस शुड बी डन बाय प्लांटिंग देम, ये तभी होगा जब हमने प्लांट करेंगे, नॉट इन अ क्लोज्ड रूम बट आउट इन द ओपन, घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर, where they can be free with the rest of nature, जहाँ वो प्रकृति के अन्य चीजों के साथ वो भी अपने आप को फ्री पाए. We should not hurt them as they too feel pain. हमें उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए क्योंकि वो खुद भी वो पेन पाती हैं, खुद भी वो दर्द सहते हैं. Both poems also bring out the fact that we human beings often just stand and watch. दोनों पोएम्स में हमने क्या देखा, जो मनुष्य हम सिर्फ देखते रहते हैं. Atrocities committed against trees in silence. चुपचाप हम जो ट्रीज के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको हम सिर्फ देखते रहते हैं. We stay aloof and unaffected by these brutal attacks on nature. हम अपने आप को इस ब्रुटैलिटी से अलग कर लेते हैं और हम जो अनअफेक्टेड हो जाते हैं ट्रीज के ऊपर, जो इतनी दुर्गति होती है ट्रीज की, उसको हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं, हम अनअफेक्टेड रहते हैं. द कंट्रास्ट बिटवीन द टू पोएम्स इज सीन इन द वे दैट दे एंड. तो जिस तरह से पोएम दोनों खत्म हुआ है उसमें उनका कंट्रास्ट दिखता है. द ट्रीज एड्राइन रिच डिस्क्राइब द ट्रीज ब्रेकिंग फ्री एंड एस्केपिंग फ्रॉम द कैप्टिविटी टू फ्रीडम. जो हमारी जो ये पोएम है द ट्रीज, उसमें अंत में दिखाया है जो ट्रीज हैं वो बाहर चले गए हैं, उन्होंने खिड़की तोड़ दी और बाहर चले गए हैं, वो फ्री हो गए हैं. In the poem on killing a tree, however, the helpless tree is finally killed and is unable to escape the brutality of man. लेकिन जो on killing a tree है उसमें जो बेचारे पेड़ हैं वो इंसान की ब्रुटलिटी से बच नहीं पाए, वो काट दिए गए, मार दिए गए और वो खत्म हो गए. तो ये कॉन्ट्रास्ट है. वैसे स्टार्टिंग में दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों ही ट्रीज को ह्यूमन बींग्स की तरह प्रस्तुत करते हैं. नाउ बोर्ड क्वेश्चन देख लो. Question 1. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet him. The moon is broken like a mirror. Its pieces flush now in the crown of the tallest oak. CBSE 2016 में Why would the whispers be silent tomorrow? कि जो रात को जो विस्पर है, जो वॉइस है, विस्पर बन के जो कवि के दिमाग में घूम रहा है, वो कल साइलेंट क्यों हो जाएगा? The whispers will be silent because the trees will move outside to the forest. क्योंकि कल ट्रीज फॉरेस्ट की तरफ चले जाएंगे, इसीलिए जो विस्पर है वो साइलेंट हो जाएगा. Why are the trees stumbling? जो ट्रीज है स्टम्बल क्यों कर रहे हैं? The trees are stumbling because they hurry to move outside after breaking the glass. वो इसलिए स्टम्बल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ग्लास तोड़ दिया है, अब जल्दी जल्दी बाहर जाना चाहते हैं. Which word in the stanza means the same as quiet? तो ये कौन सा वर्ड है quiet जो मीन करता है? The word is silent. Which poetic device has been used in the 6th line of the stanza? Simile has been used using like for comparison. तो इसमें 6th stanza में पेड़ों ट्रीज को like पेशेंट बोला गया, तो यहाँ सिमिली का यूज हुआ है जो कि एक पोएटिक डिवाइस है. सो हमने क्या सीखा? व्हाट हैव वी लर्न्ड? वी हैव सीन द बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड क्वेश्चंस एंड वी हैव सीन हाउ इम्पोर्टेंट द पोएम इज. आप इस पोएम को पढ़ो, इसके जो सिंबॉलिक नेचर को समझो, मीनिंग को समझो एंड ट्राई टू राइट द आंसर बाय योर ओन आफ्टर गोइंग थ्रू माई सेशंस. So you will be perfect in writing the answers for your board exam. In the next session I will be with a new chapter. Till then have a good revision. Thank you.